हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम 27 दिसंबर 2021 को सीटेट का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, उसका हिंदी का जो लैंग्वेज 1 का जो पैडागोजी है, 15 क्वेश्चन पैडागोजी का डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा फ़ायदा होगा, समझे। अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन से आपका 15 पैडागोजी क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। प्रथम भाषा यानी जो हम लोग का घर का भाषा होता है, जो हमारा मातृभाषा होता है, तो उसी को हम लोग प्रथम भाषा के रूप में सीखते हैं। तो वही है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण वातावरण में पढ़ाए जाने वाले वातावरण। देखिए, पढ़ाने वाला बात हो गया तो आपका द्वितीय भाषा हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। औपचारिक वातावरण भी स्कूल में दिया जाता था, समझे। अब आ गया प्राकृतिक वातावरण, इसमें आप डाउट में रहिएगा। देखिए, प्राकृतिक वातावरण जो हम लोग का घर परिवार का जो माहौल होता है, उसी को हम लोग सहज भाषा, सहज वातावरण, या इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वातावरण। याद रखिएगा, सहज या प्राकृतिक वातावरण में बच्चा क्या करता है, प्रथम भाषा सीखता है। और ये जो भाषा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं, समझे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब प्राकृतिक भाषा में कोई चीज़ को प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं, इसे हम कहते हैं, मतलब तो ऐसे भाषा अर्जित करते हैं, उसे भाषा अर्जन करते हैं, समझे। तो यहाँ क्वेश्चन करा है कि प्रथम भाषा सीखते हैं, तो पूछेगा कौन सा भाषा है, भाषा अर्जन होगा कि भाषा अधिगम होगा। तो क्या बोलिएगा, ये भाषा अर्जन होता है, जो हम प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं। औपचारिक वातावरण हो गया और पढ़ाया जाने वाला, ये दोनों हमारा क्या है, भाषा अधिगम के लिए होता है। किसके लिए होता है, भाषा अधिगम के लिए, जो स्कूल कॉलेज में हमको प्रोवाइड कराया जाता है, समझे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो प्रथम भाषा हम किस रूप में सीखते हैं, तो हम लोग प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। सॉरी, 1 नंबर बोला है, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन है 107 नंबर, करा निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं, माने ऑथेंटिक सामग्री नहीं है, समझे। पहला ऑप्शन है आपका कि विद्यालय में पढ़ाए गए बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई थी। यानी विद्यालय में जो पढ़ाया जाने वाला जो बुक होता है, तो 20वीं शताब्दी के जो कवि, उस पर लिखा गया कविता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। तीसरा है आपका समकालीन लेखन द्वारा लिखी गई लघु कथा। और एक समाचार पत्र में दिया गया कार्टून। अब देखिए, समझिए कौन प्रमाणिक कौन अप्रमाणिक होता है। देखिए, समाचार में कोई भी कार्टून छपेगा वो प्रमाणिक होता है, वो आपका गलत, उसमें प्रमाणिक। कार्टून पर भी एक व्यंग जो लिखा रहता है, वो भी एक तरह का प्रमाणिक सामग्री है, समझे। तो ये भी प्रमाणिक है। समकालीन लेखन द्वारा लिखी गई लघु कथा, ये भी आपका है। लेकिन देखिए, इस ऑप्शन को पढ़िए, 2 नंबर ऑप्शन, तब आपको पता चलेगा। पर एक पाठ्य पुस्तक का लेखक है, उसका भी निजी लाइफ होगा, समझे। तो विशेष रूप से कोई चीज़ बोल दिया कविता गाने के लिए, तो एग्जैक्ट वो कविता नहीं गाएगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाएंगे, तो हम जो हम प्रोफेशनल तरीका से पढ़ाएंगे, उसका कुछ अलग चीज़ होगा। और जो हम इस कोई आदमी को कहूँ बोल दिया पढ़ाने के लिए, विशेष रूप से जहाँ भी दे देगा ना, तो क्या होता है, ऑथेंटिक सामग्री उसको नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। तो पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, विशेष मतलब कोई विशेष बोल जाए कि आप कोई कविता लिख दिए, तो विशेष संदर्भ में लिखा जाता है, वो प्रमाणिक नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ लिखा होगा, समझे। वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, समझे। वो चीज़ आपका वो ऑथेंटिक चीज़ नहीं होगा, समझे। तो ये भी क्या है, आपका ऑथेंटिक सामग्री नहीं है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी कवि, एकदम उस पर एकदम कवि द्वारा लिखेगा, तो विद्यालय पर लिखना है बालक के अति पर, तो क्या होगा, ऑथेंटिक सामग्री होगा। इसीलिए प्रमाणिक सामग्री नहीं बोल रहा, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे। कि पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष, जहाँ जोड़ता है विशेष होता है, आप स्पेशल अपने आवश्यकता के आधार पर लिख रहे हैं, समझे। वो प्रमाणिक सामग्री नहीं होता है, समझे। यानी हमारा 107 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन। देखिए, जब आप कोई चीज़ समझ रखिएगा, तब ना उस चीज़ को अपने से मूल्यांकन करने में पुनर्कथन, मतलब समझ के मूल्यांकन में सहायक होता है। बात समझ आया। यानी कह रहा है किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन से आधार होता है। हमारी समझ कितना हम जानते हैं, ये चीज़ को समझ, या इसी को बोधगम्यता कि हम कितना चीज़ जानते हैं, उसके मूल्यांकन में क्या होता है, सहायक होता है। इसका आंसर सबसे बेटर क्या है, आपका 3 नंबर। परिशुद्धता, देखिए शुद्ध कोई भी चीज़ गलत होगा, प्रवाह भी नहीं जानने में, और स्मृति तो मेमोरी भी निगेटिव होता है, प्रवाह भी आपका, परिशुद्धता भी। यहाँ बोधगम्यता सबसे क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का आपका 3 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनता है या सुनाती है,
और विद्यार्थियों से समूह उसे अपने ओर से पूरा करने के लिए कहती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अध्यापक एक आधा चीज़ कर दी और बोल रहे हैं कि जो दूसरा एक समूह है, समझे, मतलब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और ग्रुप मतलब एक स्टूडेंट सब बैठा हुआ है सामने, तो एक समूह में बैठा हुआ है, तो उसके ओर से बोल रहा है कि पूरा करने के लिए, समझे। तो यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो देखिए, सामूहिक गतिविधि वैसे गतिविधि जब हम सब लोग मिलकर सब काम करते हैं। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो मिलकर हम जब सभी लोग काम कर रहे हैं शुरू से अंत तक, तो सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य का मतलब यह था, लेखन कार्य तो हो नहीं रहा है और अंतराग्राही मतलब ग्रहण तो कर नहीं रहा है, दोनों ओर से चल रहा है, तो बच गया अनुभव आधारित। यानी वो अनुभव के आधार पर वो चीज़ को पूरा करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये अनुभव आधारित क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा। सामूहिक क्रिया का मतलब होता है कि जब हम क्या करेंगे, पूरा समय में समूह में मिलकर काम करते हैं। यहाँ तो शिक्षक अपना आधा काम कर दिया, फिर समूह में बोल रहा है, ये आधा सामूहिक कार्य हुआ, इसलिए इसे सामूहिक कार्य हम नहीं कहेंगे, इसे हम अनुभव आधार पर वो बच्चा क्या करेगा, उसको उस सेंटेंस को क्या करेगा कि वो चीज़ को पूरा करेगा, इसीलिए इसको अनुभव आधारित हम क्रिया कहेंगे, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 109 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणीयता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं। देखिए, अनुक्रमता मतलब एक क्रम में सीखना, समझे। कोई भी भाषा सीखिएगा तो एक क्रम में ही सीखिएगा। तो व्याकरणीय अनुक्रम, सही बात है। पहले हम नाउन सीखते हैं, तब प्रोनाउन सीखते हैं, इसे क्रम में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? एकदम सही बात है। तो ये आपका एकदम क्रम में सीखा। शब्दावली अनुक्रम, पहले हम छोटा शब्द सीखते हैं, तब बड़ा करके देख शब्द का भी एक क्रम में सीखते हैं। अर्थ संबंधित अर्थ को भी हम को भी छोटा चीज़ का अर्थ समझते हुए धीरे धीरे, लेकिन ध्वनि संबंधी कुछ नहीं होता है। ध्वनि तो एक बोलने का एक अथी है, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 नंबर। इसका संबंधित नहीं बोल रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि संबंधी अनुक्रम है, समझे। ये सब का क्रम होता है लेकिन ये सब का नहीं होता है ध्वनि का, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 110 का 4 नंबर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक संकेतक की सहायता से, संकेत एगो होगा जिसमें लाल बिल्ली कलम आता होगा। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब देखिए, एक संकेतक हुआ था, उसमें को मान लीजिए एक तरह का मान लीजिए डिस्प्ले टाइप का, उसमें एक बार आता होगा 3 पेंसिल आता होगा लाल और एक बार 2 पेंसिल आता होगा नीला, समझे। एक पेंसिल की ओर संकेत करे, कहती है ये पेंसिल नीली है। एक पेंसिल दिखाता होगा, बोला ये नीली पेंसिल है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करता है, कहता है ये पेन लाल है। फिर अब एक अपने हाथ में लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहती है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख लूँ। एक क्रिया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उससे एक तरह का, मान लीजिए हम शिक्षक है और मान लीजिए 5 को मेरे पास पेन है, 1 2 3 4 5। तो एगो चीज़ बताइए, कब वो एगो पेन दिखा रही तो बताओ, जिसमें 2 गो नीला हो गया, 3 गो लाल, मान लीजिए 3 लाल है नीला है, तो कब वो ई वाला दिखाएगा लाल पेन, तो बताओ कौन कलर का पेन है। फिर कहेगा ई बताओ कैगो पेन है, तो बताएगा लाल कैगो है। यानी एक तरह का परिस्थिति के आधार पर वो चीज़ बताएगा बच्चा कि परिस्थिति कैसा है कि 3 गो पेन दिखा रहा है कि 2 गो पेन। तो ये जो है परिस्थिति आधारित क्या है? उपागम। अब देखिए, प्रदर्शन आधारित उपागम, जब पूरा चीज़ हम प्रदर्शन कर देते, पूरा सब चीज़ प्रदर्शन करके तब बच्चा को पढ़ाते, तो वो होता है प्रदर्शन आधारित उपागम। मतलब पूरा आप एक चीज़ छुपा नहीं रहे, जेब में नहीं रखे, तब। प्रत्यक्ष उपागम, प्रत्यक्ष मतलब वही सब सारी चीज़ सामने रखते तब करते, तब हो जाता। और संप्रेषण उपागम मतलब बातचीत में जिसमें कौशल का विकास होता है, समझे, उसे संप्रेषण, यानी आपका इसमें आंसर हो जाएगा परिस्थिति आधारित उपागम हो जाएगा, समझे। आगे क्वेश्चन है कि वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको तो बच्चों की भाषा और रुचि तो एकदम क्लियर ही है, यानी 1 नंबर आपका क्या है? आपका इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ख नंबर ऑप्शन है ये तो आपका कट गया क्योंकि 1 नंबर नहीं दिया है। दूसरा आपका है बच्चों के आसपास की मतलब परिवेश की, यानी आपका ई ऑप्शन कट गया। और आपका हाँ, इसमें आपका क है का मतलब ई है, दोनों में से आंसर होगा। अब आइए, अब आ गया, ये सही होगा। अब आ गया पुरस्कार और दंड। देखिए, आप लोग स्किनर का पढ़े होंगे कि बच्चा को हम पुरस्कार देते हैं तो बच्चा खुश होता है, वो चीज़ को बार बार रिपीट करता है, जिसे हम लोग पूर्ण बलन कहते हैं, समझे। स्किनर भी ये चीज़ को बात की है। तो ये आपका क्या होगा? पुरस्कार और दंड भी बच्चा को भाषा सीखने में मदद करता है, यानी आपका क्या है? ग भी आपका क्या हो जाएगा कि आपका कहने का मतलब है कि आपका ग भी सही है। अब देखिए, ख जो है आपका
माता पिता का प्रोत्साहन, समझे, और उत्साहवर्धक। अब देखिए आपको, देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें चारों ऑप्शन रहता तो सही हो जाता, चारों सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में आपका चारों ऑप्शन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, समझे। आपका इसमें क ख ग दिया हुआ है, तब इसमें तो एकदम ऑटोमेटिक है आपका कि क सही है, ख मान लेते हैं सही, ग मान लेते हैं, लेकिन पुरस्कार जो दंड है ना आपका, पुरस्कार दंड, ये जो 2 नंबर ऑप्शन से क्या है बहुत ज़्यादा बेटर है आपका, समझे। और इसमें दिया हुआ है आपका क ख दिया, इसीलिए एक ऑप्शन गलत हो गया, 1 नंबर। ग भी तो एकदम सही है, ग तो एकदम आसपास के परिवेश तो एकदम जरूरी चीज़ चाहिए, समझे। अब आपका बच गया ख ग घ, बच गया ख ग घ, तो बच्चों की रुचि भी जरूरी, इसलिए ऑप्शन ए कट गया। अब आपका बच गया 4 नंबर से, तो 2 नंबर और 4 नंबर में आपको क्या है कि डाउट है कि कौन नंबर आंसर होगा। तो देखिए आपको दिमाग में अब कुछ नहीं करना है, देखिए माता पिता के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धक से, इसी में माता पिता के प्रोत्साहन में आपका पुरस्कार और दंड सम्मिलित हो जाता है, समझे। इसीलिए क्या है, पुरस्कार और दंड मतलब आप माता पिता या गुरु सब लोग दे सकते हैं। यहाँ माता पिता लिख के ऑप्शन को क्या किया है, गलत कर दिया है। ऐसे चारों ऑप्शन सही होता है, चारों दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 को आपको टिक करना है सही, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस सेंस में ये क्या होगा, क्योंकि पूर्णबलन तो शिष्य वैसे आपके टीचर भी देते हैं, समझे। तो आपका यहाँ पर 1 2 और 3 यानी आपका क ग घ आंसर हो जाएगा, समझे। इसका ऐसे आपको पकड़ना होगा। पुरस्कार दंड ऐसे पूर्णबलन में आप पढ़े होंगे, पूर्णबलन में जब बच्चा को हम नकारात्मक देते हैं दंड तो भी बच्चा सीखता है, यानी पूर्णबलन देने से, पुनरावृत्ति देने से बच्चा भाषा सीखता है, यानी 112 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण की सबसे 113 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो श्रवण की बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, समझे। तो पहला ऑप्शन है कि वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है शब्दों के लिंग वचन कारक आदि को बदल सही रूप में प्रयोग करना। अपरिचित शब्दों का अनुमान तो लगाया नहीं जाता है, तो पहले ही गलत हो गया। मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझे। मुख्य शब्द होगा ना, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता मानी जाती है कि वो मुख्य शब्दों द्वारा जो संप्रेषित किए गए जो अर्थ को क्या है समझना। अर्थ को हम नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं। अब कोई आदमी बोल रहा है उस चीज़ को, मेन चीज़, जैसे मान लीजिए आप किसी से संप्रेषण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुनने किसी का बात आप सुन रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या है कि श्रवण जो कौशल होता है, समझे, जो सुनने से आपका है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई आप बोल रहा है तो उसको मुख्य शब्द को जो संप्रेषित किए गए हैं द्वारा, तो उसको अर्थ को नहीं समझिएगा तो फिर श्रवण का कोई मतलब ही नहीं है, समझे। और यहाँ बोला है कि वाक्य संरचना के संदर्भ में नहीं समझना, जो चीज़ आदमी बोल रहा है उसके संदर्भ में हमको क्या करना है कि अर्थ ग्रहण करना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 114 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं ग्रहणात्मक कौशल कौन होता है। यहाँ बोल रहा है कि बोध, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थ ग्रहणता में सम्मिलित है। एक होता है अभिव्यक्ति कौशल होता है, एक क्या होता है आपका अभिव्यक्ति कौशल, या उसी को हम बोलते हैं उत्पाद कौशल, उत्पादकता कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, इसी को हम लोग उत्पाद कौशल। एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, उत्पाद कौशल, एक होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, समझे। तो जानते होंगे ये चीज़ कि देखिए अभिव्यक्ति मतलब हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो हम अपना बात को कैसे किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं, या तो लिख कर कोई चीज़ का अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो हम बोल कर सकते हैं, समझे, या हम लोग बोल कर, समझे, बोल लिख कर और बोल कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे अभिव्यक्ति कौशल या उत्पाद कौशल। ग्रहणात्मक कौशल किसी की बातों का हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, या तो सुनकर, उसकी बोलेगा तो सुन लेंगे, या वो कोई चीज़ लिखेगा तो हम पढ़कर हम कर सकते हैं, समझे, सुनकर पढ़ करते। इसका आंसर हो जाएगा श्रवण मतलब सुनना और पठन मतलब पढ़ना, यानी आपका क्या हो जाएगा यही है। लेखन तो नहीं होता है, लेखन आपका तीनों में दिया इसीलिए गलत हो गया, बच गया आपका 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। इसे छांट सकते हैं तो 114 क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा है क्या। तो आप जानते हैं हिंदी भाषा का जो स्थान है भारतीय संविधान में वो आपका कौन है, तो उसे हम लोग कहते हैं राज्य भाषा कहते हैं, समझे। आपका कौन भाषा का है आपका, तो हिंदी का क्या है हमारा, तो राज्य भाषा है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेरा 115 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य भाषा हो जाएगा, समझे। और सह राज्य भाषा कहता था कौन हो जाता है आपका, तो यहाँ पर अंग्रेजी हो जाता है, यानी इंग्लिश हो जाता है, समझे। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका इंग्लिश, यानी अंग्रेजी क्या सह राजभाषा था। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है आपका, तो हमारा हिंदी है।
बात समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 का 1 नंबर हो जाएगा। 116 नंबर है भारतीय संविधान में, यही तो हो गया। 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा क्या था। आपको बताया था अंग्रेजी भाषा क्या है कि स्वराज्य भाषा है। कौन भाषा है, तो वही सेम क्वेश्चन है, खाली अंग्रेजी हिंदी कर दिया तो ये स्वराज्य भाषा हो जाएगा। 116 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका है 16 हो गया। 17 नंबर है कि ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव है, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो आपका स्कीम होता है जिसे स्वनिम बोलते हैं, समझे, ये हमारा क्या है, ध्वनि विज्ञान में बोली कोई भी भाषा या ध्वनि का सबसे छोटी इकाई होता है, ये हमारा अवयव नहीं है ध्वनि का। यानी बोलने समय हम क्या क्या करते हैं, बालघात, लफ्जा, संयोजन सब करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक तरह का हमारा सबसे छोटी इकाई होता है, समझे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117 का आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन 118 नंबर कि इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है, कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। तो ऊंचे स्वर से पढ़ना और अर्थ बताना, समझे। उसके बाद है तो ये चीज़ सही होगा, हम ऊंचा स्वर में भी पढ़ेंगे और अर्थ भी बताएंगे। दूसरा है पाठ सामग्री को सूचना है तो ध्यान से देखना भी एक तरह का है पढ़ने का। आप नहीं ध्यान से देखें तो फिर गड़बड़ा जाएगा। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, ये भी सही, लेकिन बेहतर उच्चारण के लिए पढ़ना उच्चारण के लिए नहीं पढ़ा जाता है, समझे। तो वो हम समझने के लिए कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 118 का 4 नंबर हो जाएगा। उच्चारण दे दिया इसीलिए गलत हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा। इसका है कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है लिखती है, अब बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें और जो इस अनुच्छेद में ऊंचे स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार के लघु परीक्षा के देखिए जहाँ भी आपको मिले ना, कि कहेगा कोई स्थान जगह छोड़ देती है, समझे, और उसके जगह पर कुछ शब्द अलग से लिखती है, यानी एक शब्द हटा के जब कोई दूसरा स्थान शब्द लिखते हैं, यानी एक शब्द जो है, समझे, उस शब्द के जगह पर क्या करते हैं कि हम जब हटाकर जब दूसरा शब्द लिखते हैं, समझे, और दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरा करते हैं, तो वो आपका क्लोज परीक्षण होता है। कौन परीक्षण होता है, क्लोज परीक्षण होता है। याद रखिएगा, एक शब्द हटाएगा, ये सबसे ज़्यादा पेपर 2 में इससे क्वेश्चन पूछा है। एक शब्द हटा देगा, उसके जगह पर कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग क्लोज परीक्षण कहते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 119 का, तो 4 नंबर हो जाएगा, समझे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 120 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में नहीं। मानदंड मतलब एक फिक्स अथी पर होता है, तो इन सुनिश्चित उद्देश्यों का मापदंड, सही बात है। निर्णयात्मक, ये भी सही है। पर विशिष्ट प्रोग्राम, और आपका बच गया यही 4 नंबर ऑप्शन। यह परीक्षार्थी के किसी दूसरे भाषा विधि से सीखने का अभिरुचि का मापन नहीं मतलब करता है तो नहीं करता है, क्या सीख रहा है ये फिक्स, आप कितना जान रहे हैं ये चीज़, आपका इसका मापन ये नहीं कर पाएगा, समझे। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। थैंक यू।